अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या आप जानते हैं कि आयरन और स्टील के दरमियान क्या फ़र्क है? दिस इज़ मी इंजीनियर सोहेल माशूक और आज हम इसी सवाल का जवाब मालूम करेंगे। सो लेट्स लर्न द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड एन अलॉय। पहले मेटल है क्या? मेटल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए और उसके पास एक एबिलिटी हो जो उसको कन्वर्ट हो सके शीट्स और वायर्स के अंदर। तो हम ऐसे ही सब्सटेंस या ऐसे मटेरियल को हम मेटल कहते हैं। मेटल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है और बहुत सारी चीज़ों में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इन्हीं बेसिस के ऊपर मेटल्स को हमेशा डिफरेंट सेक्टर्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अंदर, सैटेलाइट्स के अंदर, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो मेटल्स का आखिर कितना मिकदार हमारी दुनिया के अंदर मौजूद है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट के जितने भी केमिकल एलिमेंट्स आज तक मालूम किए गए हैं या जिनको फाउंड किया गया है थ्रू द पीरियोडिक टेबल, उनका 3/4 का हिस्सा हमारा सारे के सारे मेटल्स पजेस करते हैं और वो सारे मेटल्स हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर अबंडेंस में मौजूद हैं, एक्सेस में मौजूद हैं, जिनमें से मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स हमें ओर्स की शक्ल में मिलते हैं। ओर्स क्या हैं? ओर्स एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारे यहाँ मिनरल्स पजेस करते हैं। मिनरल्स ऐसी चीज़ें जिनको हम वैल्यूएबल चीज़ें कहते हैं, जिनसे हम कोई वैल्यूएबल चीज़ बना सकें। मगर इन मेटल्स में से भी कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि हमें फ्री स्टेट मिलते हैं। फ्री स्टेट मतलब जो ऐसे मेटल्स जो केमिकली कंबाइंड ना हो किसी और मेटल के साथ, अपना एक स्टेबल स्टेट ऑफ फॉर्म पजेस करें अर्थ क्रस्ट के अंदर भी, ऐसे मेटल्स को हम केमिकली स्टेबल या फ्री स्टेट मेटल्स कहते हैं। उनमें से पहले नंबर पे आता है कॉपर, जो हम आम तरह की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर फॉर द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा गोल्ड, तीसरा प्लेटिनियम एंड सिल्वर। ये 4 ऐसे मेटल्स हैं जो हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं। उनके अलावा बहुत सारे कॉमन मेटल्स हैं जो हमारी आम तरह की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम मेटल एंड पोटेशियम मेटल बैटरीज। ये ऐसे मेटल्स हैं जो हमारी ज़िंदगी में आम तरह पर यूज़ होते हैं। जो मैंने सवाल आपसे पहले स्टार्टिंग में कहा कि डिफरेंस क्या है आयरन और स्टील के दरमियान, यहाँ तक हमें पता लग गया आयरन एक प्योर मेटल की कैटेगरी में फॉल करता है। तो हम देखेंगे कि स्टील कहाँ पर फॉल करता है, क्या भी वो प्योर मेटल है या एक अलॉय है। तो उसको समझने के लिए पहले हमें अलॉय को समझना पड़ेगा कि अलॉय है क्या। तो व्हाट इज एन अलॉय? अलॉय एक सब्सटेंस है ये भी, मगर ये तब बनता है जब हम दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को आपस में कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं। और जब ये आपस में मिलते हैं तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हमें देते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ या खुसूसियात होती हैं, वो एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल कंपोनेंट से ज़्यादा होती हैं। अगर हमारे पास प्योर आयरन हो और उसके कंपेयर एक दूसरा आयरन का अलॉय मौजूद हो, तो हमें अलॉय की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्योर आयरन से ज़्यादा मिलेंगी। अगर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है आयरन की, अगर आयरन स्ट्रेंथ की वजह से मशहूर है, तो उसके अलॉय की उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ अवेलेबल होगी। इसीलिए यहाँ पर एक लाइन है कि इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर अलॉयज टू हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस व्हेन कंपेयर टू द प्योर मेटल्स। तो जब भी हम प्योर मेटल के साथ इनको कंपेयर करेंगे तो हमेशा ये अलॉयज हमें हार्डनेस और ग्रेटर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे।
अगर हम कंपेयर करते हैं इनको प्योर मेटल के साथ। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? हमारी आम तरह की ज़िंदगी में हमें अलॉय कहाँ पर नज़र आता है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम दे सकते हैं हमारी हमने देखा होगा ज्वेलरीज के अंदर, गोल्ड के अंदर। गोल्ड हमें जो स्टेबल फॉर्म में मिलता है, मगर उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती जो हम उसको बना सकें, उससे कोई ऐसी ज्वेलरी बना सकें और उसको हम पहन सकें। इसीलिए गोल्ड को अलाइनमेंट की जाती है डिफरेंट मेटल के साथ, ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके। तो हमारे पास जो गोल्ड यूज होता है उसका नाम होता है रेड गोल्ड। क्यों? क्योंकि उसके साथ हम जब कॉपर ऐड करते हैं तो उसकी अल्ट्रेशन हो जाती है, वो चेंज हो जाता है, तभी उसको कहा जाता है रेड गोल्ड। आपने वाइट गोल्ड भी सुना और देखा होगा, जिसको जब भी उसके साथ सिल्वर ऐड किया जाता है तो वो वाइट गोल्ड कहलाता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसीलिए उसको रेड गोल्ड या फिर वाइट गोल्ड कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बेल मेटल एक ऐसा अलॉय है जो हमें आम तरह की जिंदगी में नजर आता है, मगर बेल मेटल है क्या? नाम से ही पता लगता है। बेल मीन्स रिंग बेल, जो हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस में बनी होती है रिंग बेल। बेसिकली ये एक अलॉय की बनी हुई है, उस अलॉय का नाम है ब्रोंज अलॉय। अब ये ब्रोंज अलॉय कैसे बनता है? ये बनता है कॉपर और टिन के कॉम्बिनेशन से, जिसके अंदर 78% कॉपर और 22% टिन होता है। तो जब भी ये दोनों मेटल आपस में कंबाइन होते हैं तो हमें एक नया अलॉय मिलता है, जिसकी स्ट्रेंथ और उसकी ड्यूरेबिलिटी इन दोनों मेटल्स की इंडिविजुअलिटी से ज़्यादा होती है। और इसीलिए इसको आम या पुराने ज़माने के अंदर हथियारों में भी बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, यूटेंसिल्स में बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता था, और उसके साथ साथ डेकोरेशन पर्पजेस के लिए, जैसे रिंग बेल्स, टेम्पल्स के अंदर भी रिंग बेल्स जो आज तक बने हुए मिलते हैं वो हमें ब्रोंज के बने हुए मिलते हैं। बेल मेटल के बाद जो लास्ट जो हमारे पास अलॉय का एग्जांपल है, जो बेस्ट एग्जांपल है आई कैन से, जो हमें आम तरह की ज़िंदगी में नज़र आता है, वो है स्टील। तो मेरा जो पहला सवाल था कि आयरन और स्टील के दरमियान क्या फ़र्क है, वो यही है कि आयरन एक प्योर मेटल है, स्टील एक अलॉय है। तो स्टील किस चीज़ का अलॉय है? बेसिकली स्टील अलॉय है आयरन एंड कार्बन का। जब भी हम आयरन और कार्बन को आपस में मिलाते हैं तो हमें एक नई तीसरी चीज़ मिलती है, जो हमें आयरन के से ज़्यादा स्ट्रेंथ भी देती है, ड्यूरेबिलिटी भी देती है, और हमें बहुत सस्ती भी, लो कॉस्ट में भी पड़ती है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं स्टील, और इसको ज़्यादातर इसका यूजेज होता है कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अंदर और यूटेंसिल्स कंपनीज के अंदर। इसकी जो अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो इसके अंदर 80 to 88% आयरन मौजूद होता है, 10 to 11% तक क्रोमियम मौजूद होता है, और लेस देन 1.2% ऑफ इसके अंदर कार्बन मौजूद होता है। जब ये सारे अलाइंग एलिमेंट्स, क्रोमियम, कार्बन और अदर एलिमेंट्स जैसे होते हैं कि मैग्नीज हो गया, थोड़ा बहुत सल्फर हो गया, सारी चीज़ें जब आपस में ज्वाइन होती हैं तो हमें मिलता है एक नया मटेरियल, जिसको हम कहते हैं स्टील। और आज के ज़माने में या इस एरा को कहा जाता है एंड स्टील एरा, स्टेनलेस स्टील एरा, जहाँ पर हर चीज़ स्टील की बनी हुई हमें मिलती है, क्योंकि ये स्टील हमें बहुत सारी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी देता है। सो अगर सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर आप मुझे कुछ और टॉपिक्स सजेस्ट करना चाहते हैं जिन पे मैं वीडियो बनाऊं, तो काइंडली यू आर फ्री टू कमेंट ऑन माय वीडियो। और उसके साथ साथ आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैंने अपनी ईमेल एड्रेस दे दी है, ताकि मैं दूसरी वीडियोस बना सकूं जो आपके साथ हेल्पफुल रहें। थैंक यू वेरी मच।